प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। जैसा हम कक्षा 6 के अंदर जो अपना अध्याय था संख्याओं के साथ खेलना, तो उसकी एक्सरसाइज हल कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5। 3.5 के अंदर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। 60 जो संख्या है उसके लिए गुणनखंड वृक्ष बनाए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्या लिखिए। जैसे पहले ए में दिया है कि 60 के दो, एक तरफ 6 दूसरी तरफ 10, मीन्स इन दोनों की यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा? 60 आएगा। 10 छके 60। तो उसी प्रकार 6 के दो पार्ट करें गुणनखंड के रूप में, तो एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या आएगी कि 2 तिये 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यानी 2 को कितने से गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 2 तिये 6, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 के दो टुकड़े बनाया, एक टुकड़ा इसने दिया है 5, दूसरा में बताना है, तो 5 को कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए, तो आप 5 की टेबल है वो 10 आने तक बोलिए, तो 5 दूनी 10, तो 2 आ जाएगा। तो ये अपनी जो अज्ञात संख्याएं थी, इधर 3 आएगी और दूसरी तरफ 2। इसी प्रकार दूसरा जो वृक्ष बनाया है इसके अंदर हमने क्या किया है, 60 के दो टुकड़े कीजिए, एक टुकड़ा हमने यहाँ, ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा है, तो पहला टुकड़ा कितने का बना है? 30 का। तो दूसरा क्या होगा कि 30 को कितने से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, तो 30 को 2 से करें, 30 दूनी 60 हो गया ना। तो इसी प्रकार 30 के फिर दो टुकड़े कर दिए, 30 की कितने, एक 10 है तो दूसरा कितना आएगा? 10 तिये 30, 10 को कितने से गुणा करें? 10 तिये 30, तो 30 के 2 हो गए 10 और 3। इसी प्रकार 10 के आगे 2 बढ़ाओ, तो 2 करेंगे तो अपने क्या करेंगे, एक तरफ 2 ले लेंगे, एक तरफ 5, 2 पंजे 10। अब यहाँ आगे और कोई टुकड़े गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये अज्ञात संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता जब भी कोई भाज्य संख्या हो। जैसे अपने हल करें, कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 6 ले लिया। 6 लेने के बाद जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं इसका हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो जैसे 2 तिये 6, 3 एक कम 3। जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 6 का, तो हम क्या लेते हैं? 2 गुणा 3, ये लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ हम किन को शामिल नहीं करते? यहाँ एक तो हम एक को शामिल नहीं करते, एक जो स्टार्टिंग में संख्या है उनको शामिल नहीं करते। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसका हल उत्तर ये आएगा कि हम एक व स्वयं संख्या को इसमें सम्मिलित नहीं करते, सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये आ जाएगा आंसर। किन किन को गुणनखंडों को नहीं करते? एक और स्वयं संख्या को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो आपको मैंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताई। 4 अंकों की यदि सबसे बड़ी संख्या लिखें तो क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या लिखनी हो तो 4 बार क्या लिखेंगे? 9, यही था। और छोटी संख्या लिखनी हो 4 अंकों की तो 1, उसके आगे 3 शून्य लिखेंगे। तो ये हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। उसके बाद उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें इनका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा करेंगे, 2 से नहीं होगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 9 है, 2 से भाग नहीं जाएगा। और जब 3 से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 3333। फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 1101। यानी पहले 9999 को 3 से भाग किया, फिर
अपने पास आएगा भागफल 3333। उसके बाद हम इसको 11 से भाग करेंगे, क्योंकि ना तो 5 का भाग जाएगा, 5 के बाद 7 का भी नहीं जाएगा, और 7 के बाद अपने को क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड में 11 से करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड का मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। तो 11 से करेंगे तो इसका मान आएगा 101। और जब हम 101 खुद अभाज्य संख्या है, इसमें तो और किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं, तो ये क्या आएगा 1। तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9999 का, तो अपने पास संख्या आएगी 3 × 3 × 11 × 101। तो ये अपने पास अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 5 अंकों की यदि हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो जब बड़ी संख्या थी तो 5 बार 9 आएंगे, और छोटी हो तो 1 और उसके आगे 4 बार 0 आएगी। तो ये टोटल 5 अंक हो गए। तो ये थी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें इसमें कहा है कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो जब हम इनके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, 10,000। सबसे पहले 2 का, 10,000 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5,000 आएगा। फिर 2 का किया 2,500 आएगा। आप अलग से इसको भाग भी कर सकते हैं, जैसे 2,500 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 0 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पंजे 10, 0 आया, 0 उतारा, ऊपर कितना है 1250। तो इसी प्रकार फिर 2 से भाग किया, 625 आया। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, नहीं 3 का 6 2 8 और 5 13, 3 का नहीं जाता। फिर कितने का जाएगा, 5 का, 5 एकम 5, 25। फिर आगे 5 का करेंगे 25, और फिर 25 को आगे, और ये 5 पंजे 25, और फिर 5 से 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 बार 2, 2 × 2 × 2 × 2, और फिर 1 2 3 4, 5, 4 बार 5, 1 2 3, और इसके आगे फिर 1 5 और आ जाएगा। तो ये है इसके अभाज्य गुणनखंड, जो सबसे छोटी संख्या थी 5 अंकों की, तो उनके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें हमें दिया गया है कि 1729 के 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हमें 1729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं किसका, 1729 का। यहाँ हमने 1729 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो सबसे पहले जब हम इसमें देखते हैं, ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का, 7 8 11 9 20, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। अब हम इसमें करते हैं 7 का भाग। 7 का जब बात किया तो 7 दूनी 14, 3 32, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 49, 247। अब 247 में फिर 7 का भाग करके देखें तो 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा तो फिर 11 से करते हैं, 11 का भी इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा। अब हम क्या करते हैं, 13 से भाग करते हैं। 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 निमे, तो ये कितना आएगा 19। फिर हम इसको डायरेक्ट 19 से, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या आ गई, तो लास्ट में कितना आ गया 1। तो 1729 जो है उसके जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आया अपने पास, 7 × 13 × 19, ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं।
अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ये हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। अब यहाँ देखो दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में कितने का संबंध है, तो आप ये देखो बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार 19 में से 13 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। मीन्स इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच में 6 का अंतर है। तो हम लिखेंगे कि दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर, अभाज्य गुणनखंडों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 6 है। क्रमागत गुणनखंडों का अंतर 6 आ रहा है, तो ये इसके बीच में अभाज्य जो गुणनखंड है उनका संबंध है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। 3 क्रमागत, कोई सी संख्या हो सकती है, 3 क्रमागत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3। इसी कड़ी में यदि हम दूसरा देखें, ये तो 1 नंबर है, दूसरी यदि हम देखें तो 2, 3, 4। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, एक के बाद अगली संख्या। तो 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4। इसी कड़ी में यदि हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो 3, 4 और 5, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, अब आप इनका गुणनफल कीजिए। तो इसका गुणनफल कितना आया, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। इसका कितना आया, 24। इसका 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो जब हम इनका गुणनफल करते हैं तो हम देखते हैं कि 6 में 6 का भाग जाता है, 24 में भी 6 का भाग जाता है और 60 में भी 6 का भाग जाता है। तो सभी में, तो इनका जो गुणनफल है वो क्या होता है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि जो भी 3 क्रमागत संख्याएं थी इनका यदि हम गुणनफल करें तो जो गुणनफल होगा उनमें वो 6 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 6 से विभाज्य होता है। और इस कथन की पुष्टि हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल से विभाज्य होता है, इसकी पुष्टि भी हमने कर दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, इसको उदाहरण दीजिए। दो क्रमागत विषम संख्या मतलब पहले हम 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो क्रमागत, सबसे छोटी क्रमागत विषम संख्या क्या है, 1 है। और इसके अगली संख्या विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है। इसी प्रकार 3 और 3 के बाद क्या आती है, 5। इसी प्रकार 5 और 7। अब हम देखें 3 और 1 इनका योग, इसमें दोनों की योग की बात की है तो 3 और 1 4 होते हैं। इसी प्रकार 3 और 5 क्या होते हैं, 8 होते हैं। 7 और 5 क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 12 आ रहा है। 4 से विभाज्य है ये तीनों 4 से विभाज्य है। तो क्या हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, इसका जवाब हाँ में देना है पहले। हाँ हम कह सकते हैं, अतः हटा दीजिए आप, इसको लिखेंगे क्योंकि इसकी पुष्टि करनी है अपने को। तो क्या लिखेंगे, हाँ हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत, यहाँ पे कितनी है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 4 से विभाज्य होता है, 4 से विभाज्य होता है। तो ये था, ये इसके उदाहरण से हमने सत्यापित भी कर दिया है।
उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, उसका हमें बताना है किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किया गया है। अब यहाँ हम बताना है कि कौन से व्यंजक है जिसमें अभाज्य गुणनखंड किया है। पहले हम ए की बात करें तो ए में देखें कि 24 के ये गुणनखंड किए हैं, 3 दूनी 6 चौके 24 गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य है या नहीं। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, जबकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ए में अभाज्य गुणनखंड नहीं किया गया है। 56 में 1 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 न तो भाज्य न अभाज्य है। दूसरा क्या है, 7 अभाज्य है, बाकी है, तो इसके कारण ये भी नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग किया गया है किन व्यंजकों में, तो हम इसका आंसर क्या आएगा, सी। डी की बात करें तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन 9 क्या है, भाज्य है, इसके कारण ये भी डी भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर केवल सी होगा, इसमें अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। इसमें ये दिया गया है कि संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 और 3 से विभाज्य है तो इनका जो सारव गुणज होता है, 2 और 3 का गुणज होता है 6। जैसे हमने सारव गुणज वाली प्रश्नावली के अंदर भी किया था पिछले एक्सरसाइज में कि जो इनके गुणज होंगे उससे भी विभाज्य होगा। तो ये 2 और 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य है, ये बात सही है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब 4 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 2 3 6 किया था, और 4 6 24 से विभाज्य होगी क्या। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो संख्या 4 और 6 से भाग जाए वो क्या उसमें 24 का भी भाग जाएगा क्या। तो इसका जवाब हम इस प्रकार से देंगे कि जैसे इसका उत्तर नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो संख्या है 12, संख्या कौन सी है, 12, 12 4 व 6 से विभाज्य है। 4 व 6 दोनों से विभाज्य है, परंतु क्या 12 24 से विभाज्य है, 12 24 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 और 6 में देखो 12 में 4 और 6 दोनों का भाग जाता है, लेकिन 24 का नहीं जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 और 6 से विभाज्य होगी, वो 24 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ हम क्या है, इनके जो गुणनखंड है उनमें से अभाज्य संख्या को अलग कर देंगे, जो सारा गुणनखंड है उसको अलग कर देंगे। फिर जैसे मान लीजिए 4 के गुणनखंड क्या हुए, 2 अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2, और 6 के क्या होंगे, 2 गुणा 3। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आया, 2 आया, तो 2 को अलग करके तो 2 गुणा 3, तो इनमें कितना आया, 2 गुणा 3 मतलब 6। अब 6 की संख्या आएगी 6, फिर उसके बाद 12, 6 3 18, 6 चौके 24। तो इस तरह से जो संख्या आएगी वो सारी की सारी क्या होगी, इससे विभाज्य होगी। तो अपने को केवल इतना ही समझना है कि क्या यदि नहीं विभाज्य होगी या नहीं, तो हमने कह दिया नहीं, और इसकी पुष्टि हमने बता दी कि संख्या 12 है, उसमें 4 और 6 का तो भाग जाता है, लेकिन 24 का नहीं जाता। नेक्स्ट में ये दिया है, एक पहेली के रूप में दिया है इस सवाल को, कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। चारों अलग अलग है और जो सबसे छोटी है। तो पहले हम बात करें अभाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो फिर अलग अलग होनी चाहिए, तो हम 2 से अगली अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3, 3 से अगली 5 और 5 से अगली 7। तो क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। जब हम इनके जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड करेंगे तो यही आएंगे वापस, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो अब देखो 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 7 210। तो 210 वो संख्या है, जब हम इस 210 के वापस गुणनखंड करेंगे तो यही आएंगे, 2 3 5 और 7। और देखो अलग अलग है और सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट किए ना, तो 210 वो सबसे संख्या है
जिसमें सबसे छोटी है और 4 भिन्न भिन्न गुणनखंडों के गुणन से बनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अपनी एक्सरसाइज थी 3.5 जिसको हमने सोल्व किया। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को भी इंस्टॉल करें ताकि अधिक से अधिक आपको इनके नोट्स और टेस्ट क्विज मिल सके, जिससे आप इनका अपना खुद का मूल्यांकन है वो कर पाएँ कि आपको किस टॉपिक के अंदर है वो अभी और मेहनत की आवश्यकता है। धन्यवाद।